हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकंड सेमेस्टर में अब आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर में इस बार प्रवेश करने वाले हैं, वो उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में आपके 7 पेपर होंगे, ठीक है, जिसमें से आपका ये पहला पेपर का सिलेबस मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी सेकंड सेमेस्टर में इस बार जाने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सिलेबस का पता चले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जल्दी शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से एनालिसिस करके आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पेपर बाल विकास था, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, उसी प्रकार आपका सेकंड सेमेस्टर में उसके जगह पे क्या है, आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर का आपका ये पेपर फर्स्ट है। ये प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, पहला पेपर क्या है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो कक्षा शिक्षण, क्लास टीचिंग, आपका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। पहले खंड में आपको क्या पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जिसमें शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। ठीक है, शिक्षा की क्या कॉन्सेप्ट है, शिक्षा का अर्थ क्या है। जिस प्रकार आपने फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम में पढ़ा था, शिक्षण शिक्षण के दो अर्थ, संकुचित और अर्थ और व्यापक अर्थ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन को कौन कौन से सामाजिक कारक और कौन कौन से राजनैतिक कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इस पेपर फर्स्ट में पढ़ना है, जो आपका सेकेंड टॉपिक है ये। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है, शिक्षा के प्रकार। देखिए, शिक्षण अधिगम में आपने पढ़ा था शिक्षा के प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर में। औपचारिक शिक्षा आपने पढ़ा है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा मतलब कक्षा के वातावरण में, और अनौपचारिक शिक्षा मतलब कक्षा वातावरण के परे होके हम लोग पढ़ते थे अनौपचारिक शिक्षा में। एवं दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग का, ये प्राइमरी का, चूंकि ये डीएलएड वालों का सिलेबस है, तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि प्राचीन काल में भारत में कैसा शिक्षा चलता था। तो गुरुकुल पद्धति, यानी कि जो टीचर होता था, सर्वे सर्वा होता था, बच्चों को पढ़ाता था, उसके बारे में पढ़ना है। एवं बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, प्राचीन काल के इतिहास में हम लोग गुरुकुल और बौद्धकालीन जो इतिहास था उससे रिलेटेड ये प्राचीन काल शिक्षा हो गया। मध्यकालीन शिक्षा में क्या होगा, जो मुगल आए उन्होंने क्या हुआ, जिस प्रकार उनकी शिक्षा प्रणाली थी उसको हमने मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। आधुनिक शिक्षा यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व। ठीक है, जब अंग्रेज थे, स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद पश्चात, ये क्या हो जाएगी, हमारा मॉडर्न एजुकेशन हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात। प्रमुख शैक्षिक शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे महान दार्शनिक और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारक। ठीक है, कौन से थे इंडियन थिंकर्स, कौन थे, विवेकानंद जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन एवं गीजू भाई वधेका। ठीक है, ये क्या थे, भारतीय विचारक थे। पाश्चात्य विचारक यानी कि वेस्टर्न थिंकर कौन थे, तो प्लेटो थे। ठीक है, उसके बाद आपका प्लेटो क्या थे, सुकरात के, जो सुकरात थे उन्हीं के क्या थे, प्लेटो शिष्य थे। तो रूस उनके बारे में क्या विचार थे, उनके क्या विचार थे शिक्षा के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूसो हो गए, जॉन डीवी हो गए। ठीक है, जॉन डीवी तो बहुत फेमस है शिक्षा में। फ्रॉबेल हो गए। ठीक है, किंडरगार्टन। उसके बाद मारिया मांटेसरी। ये सब आपको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, देख लीजिए 5 यहीं पे हो जाते हैं।
4 यहाँ पे और ये 5 टॉपिक। तो ये चौथे टॉपिक में इतने हैं। चौथे टॉपिक में आपके 3 3 सब टॉपिक हैं और पांचवें टॉपिक में आपके 5 सब टॉपिक हैं। देखिए खंड ख, यानी कि दूसरा पार्ट क्या है। पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, पहला प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, और दूसरा में क्या पढ़ना है, शिक्षा और समाज के बारे में। तो देखिए हम लोग शिक्षा और समाज के बारे में चलिए। तो खंड ख आपका क्या है, पार्ट सेकंड क्या है, शिक्षा और समाज। ये पेपर फर्स्ट ही है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, यानी कि शिक्षा और सोसाइटी का एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो बताना है। शिक्षा के प्रभावी कारक, ठीक है, शिक्षा को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर। तो परिवार भी प्रभावित करता है, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। ये आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, देखिए शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक, ठीक है, समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो शिक्षा की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। विद्यालय और समुदाय का संबंध, ठीक है, विद्यालय और समुदाय का संबंध। विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में, विद्यालय क्या है, एक सार्वजनिक केंद्र के रूप में है, यानी कि विद्यालय में आपको हर प्रकार से शिक्षा दी जाती है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक की, उसी को सामुदायिक केंद्र के रूप में। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, पहला शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। शिक्षा का व्यावसायीकरण हो ही गया है, आप सभी को पता है, एवं इस पर नियंत्रण, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आपको भ्रामक प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा का मिल सकते हैं, देखते होंगे, आप लोग को पता है। बचपन छीनता, बाल श्रम, ठीक है, बच्चों से क्या, 18 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को आपको बाल श्रम नहीं करवाना है किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी वगैरह में। निःशुल्क एवं मजदूरी उनको नहीं करने देना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य वाला शिक्षा में बाधक होता है, ये बाल श्रम नहीं करवाना है, ठीक है। 614 और हमारे संविधान में वर्णित भी है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, तभी से आपका प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुआ था। उसी के बेस पे जनसंख्या शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका शिक्षा देना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संसाधनों को उपयोग में करना है। अर्थ हो गया आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। जातिवाद पढ़ना है, अलगाववाद पढ़ना है, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दुष्परिणाम हो गया इसका। उसके बाद सामाजिक, सामाजिक पारिवारिक सौहार्द एवं समरसता, वर्तमान आवश्यकता। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, एवं जलवायु परिवर्तन। भूमंडलीकरण, ठीक है, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता का विकास। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या होती है, ठीक है, ये आपका। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो आपका इतना है, आपका दूसरा आपका शिक्षा और समाज हो जाएगा, और पहला प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। देखिए यहाँ पे ईडीयू थर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एजुकेशन का ये तीसरा पेपर है। पहला क्या था, बाल विकास, दूसरा क्या था, शिक्षण अधिगम, तीसरा क्या था आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रथम सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर था पहले, एक साल जब सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, तो ये 1 वर्षीय एक साल में ये आपका रहता था 4 पेपर, तो इसीलिए आपका यहाँ पे एजुकेशन 3 दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, सेकंड पेपर शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे क्या क्या सिलेबस आपको सेकंड पेपर में पढ़ना है। तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, ताकि वो भी जुड़े यहाँ से और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जय हिंद।